Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you Journal Part 7 of Accountancy of Class Plus 1 Commerce. So in last video I explained you about discounts. What are discounts? So there were two types of discounts, cash discount and trade discount. How we can treat with that type of discounts and how we can make a compound entry. Compound entry means where two type of transaction have been incurred on the same day, so we can make a compound entry for both the transactions. So जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन करते हैं किसी सेम डे को, और उस सेम डे को कोई भी दो अकाउंट्स जो हैं वो सेम हों किसी ट्रांजैक्शन को लेके, फॉर एग्जांपल कि हम रेंट भी पे कर रहे हैं, कैश भी पे कर रहे हैं, तो रेंट भी पे करने पे कैश जाएगा और सैलरी पे करने पे भी कैश जाएगा. तो रेंट और सैलरी की एक कंपाउंड एंट्री हम कर सकते हैं जिसमें दोनों का एक कॉमन अकाउंट हो जाएगा कैश. सो कैश को हम क्रेडिट कर सकते हैं सिंगल टाइम, और रेंट और सैलरी को हम दो बार डेबिट कर सकते हैं, जिसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं. कि यानी कि दो अलग अलग एंट्री करने के बजाय हम एक एंट्री कर सकते हैं. So in today's video I am going to explain you some more questions related to journal. So let's start illustration number 6. It is from your book. So illustration number 6 is enter the following transaction in the journal of Hari and Company. So यहाँ पे हमें हरी एंड कंपनी बिजनेसमैन का नाम है, उसकी हमने जर्नल तैयार करनी है. सो जर्नल तैयार करने के लिए हमें एक ट्रांजेक्शन दे रखी हैं जो कि अप्रैल 1, अप्रैल 2 और अप्रैल 6 को हुई हैं, और इन सभी ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है जर्नल के अंदर. सो वन बाय वन देखते हैं. परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000. सो फर्स्ट थिंग इज़ विनोद ने हमें सेल की हैं गुड्स, यानी कि हमने परचेज़ किया है विनोद से 40,000 रुपीज़ की जो लिस्ट प्राइस की गुड्स हैं वो हमने परचेज़ की हैं. और इसके साथ साथ ही हमें डिस्काउंट मिला है 10% का. लेकिन ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट को लेस तो हम ज़रूर करेंगे, लेकिन इसको अकाउंट्स के अंदर शो नहीं करेंगे. यानी कि इसकी जो जर्नल एंट्री है वो ट्रेड डिस्काउंट की नहीं हो पाएगी. ठीक है. सो किस तरीके से हमने इसकी एंट्री करनी है वो देख लेते हैं एक बार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 40,000 रुपये का 10% कितना बनेगा? 40,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100. तो 40,000 का 10% निकाल लेंगे, 00 कट हो गई, और 100 इंटू 10 ये हो गया 4,000 रुपीज़. तो हमें ट्रेड डिस्काउंट कितने का मिलेगा? 4,000 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा. अगर हमें 4,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा तो हमें क्या अमाउंट 40,000 पे करनी पड़ेगी? नहीं, 40,000 नहीं पे करनी पड़ेगी. 4,000 डिस्काउंट मिल गया तो कम पे करनी पड़ेगी. तो कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी? 36,000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा विनोद को. सो यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि परचेज़ गुड्स की हैं विनोद से, लेकिन ये नहीं बता रखा कि कैश पे किया कि नहीं किया. जब भी आपको नाम दे रखा है किसी पर्टिकुलर बंदे का कि उससे हमने परचेज़ की है या उसको हमने सेल किया है, लेकिन कैश के बारे में कोई डिटेल नहीं है, तो इसका मतलब ना तो कैश गया ना ही कैश आया. यानी कि इस एंट्री को हमने क्या मानना है? क्रेडिट एंट्री मानना है, उधार वाली एंट्री मानना है. सो यहाँ पे कैश का लेन देन नहीं होगा. जब भी हम परचेज गुड्स फ्रॉम सो एंड सो किसी पर्टिकुलर पर्सन से कर रहे हैं, लेकिन कैश के बारे में नहीं बता रखा, तो कैश का लेन देन नहीं होगा उस टाइम पे. तो यहाँ पे हमने परचेज जो की है, तो नंबर 1 पे हमारे पास कौन सा अकाउंट आ जाएगा? परचेज अकाउंट आ जाएगा. सो परचेज अकाउंट है. परचेज अकाउंट कितने का है? 36,000 रुपये का. लेकिन इस परचेज के बदले में कैश तो जा नहीं रहा, तो फिर किस अकाउंट को यहाँ पे लेना है? हमने उस अकाउंट को लेना है जो हमें गुड्स दे रहा है, या फिर फ्यूचर में जिस बंदे को हमने पैसे पे करने हैं. तो किस बंदे ने हमें गुड्स दी हैं? बिल्कुल विनोद ने दी हैं, और विनोद को ही हमने क्या देने हैं? फ्यूचर में पैसे देने हैं. तो दूसरा नाम हमने यहाँ पे लेना है विनोद, जिसने गुड्स तो दी लेकिन अभी तक पैसा नहीं लिया हमसे. तो 36,000 रुपीज़ के इसके हमने देने हैं. तो हमें यहाँ पे दो अकाउंट मिल गए हैं, एक है परचेज, दूसरा है विनोद. अब दोनों में से किसको डेबिट किया जाएगा, किसको क्रेडिट किया जाएगा, ये भी हमने देखना है. हाँ जी, तो रूल देखने हैं, लेकिन रूल से पहले हमें ये पहचानना होगा कि कौन सा अकाउंट किस नेचर का है. जैसे परचेज और विनोद. परचेज एक खर्चा है तो ये नॉमिनल नेचर का हो गया. विनोद एक पर्सन है
तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। ठीक है, तो नेचर हमने पता कर लिया। ऊपर वाले का नेचर क्या है, नॉमिनल, और नीचे वाले का नेचर क्या है, विनोद। ऊपर वाले का नॉमिनल क्यों है, बिकॉज जितने भी खर्चे होते हैं या आमदनी होती हैं या कह लो कि इनकम या एक्सपेंसेस जो हमारे होते हैं या लॉसेस या प्रॉफिट जो हमारे होते हैं वो सारे नॉमिनल होते हैं। ठीक है, तो परचेज होगा तो भी नॉमिनल, सेल होगा तो भी नॉमिनल। लेकिन वो बात अलग है कि परचेज एक इनकम है, सॉरी परचेज एक एक्सपेंस है, उसके उल्टा सेल एक इनकम है। तो यहाँ परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस को हमेशा हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो परचेज एक्सपेंस है और ये नॉमिनल अकाउंट होता है और नॉमिनल कहता है कि एक्सपेंस को क्या करना है, डेबिट करना है। दूसरी तरफ विनोद है, विनोद पर्सनल अकाउंट है नेचर में, और पर्सनल अकाउंट कहता है कि जब कोई गिवर होता है तो उसको डेबिट करो, सॉरी जब कोई गिवर होता है तो उसको क्रेडिट करो, और जब कोई रिसीवर होता है तो उसको डेबिट करो। यहाँ पे विनोद क्या कर रहा है, हमें गुड्स दे रहा है, इसका मतलब वो गिव कर रहा है। सो गिव कर रहा है विनोद, तो गिवर हो गया, तो गिवर को क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो साबित हो गया यहाँ पे विनोद को क्या करना है हमने, क्रेडिट, और परचेज को क्या करना है हमने, डेबिट। तो उसकी जनरल एंट्री देखिए। सो परचेज अकाउंट क्या हो जाता है हमारा, डेबिट 36,000 मैंने आपको बता दिया। 40,000 की लिस्ट प्राइस के ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट काट देंगे, 10% है 4,000, तो 36 में से 4,000 माइनस कर दिया तो 36,000 बचेगा। ठीक है, नीचे हमने जो नरेशन है उसमें भी मेंशन करना है, गुड्स हमने 40,000 की खरीदी और 10% हमें उसके ऊपर मिला ट्रेड डिस्काउंट, तो 36,000 की हमने एंट्री कर देनी है 1 अप्रैल 2017 को। क्लियर है। नेक्स्ट अगली एंट्री के ऊपर चलते हैं। रिटर्न गुड्स टू विनोद ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,000। अब वही वाला विनोद है ऊपर वाला जिससे हमने गुड्स को परचेज किया था, अब उसी बंदे को क्या कर रहे हैं हम, रिटर्न कर रहे हैं। सो एक बात आपको बता दूं बेटा कि अगर आपको यहाँ पे कुछ क्लियरली एंट्रीज नहीं दिखाई दे रही हैं तो आपकी इलिस्ट्रेशन नंबर 6 जो है बुक में, वहाँ से आप बुक खोल के साथ में देख सकते हो। तो एंट्रीज आपको यहाँ पे हो सकता है क्लियर दिख जाए, फोटो पिक्चर लेने पे यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रही होंगी हो सकता है आपको। सो यहाँ पे हमारी 2 अप्रैल को हमने क्या किया है, रिटर्न गुड्स किसको रिटर्न की हैं, विनोद को। विनोद को क्यों रिटर्न की हैं, क्योंकि ऊपर 1 अप्रैल को कल यानी कि उससे हमने परचेज़ किया था 40,000 की गुड्स का, जिसमें से कुछ डिफेक्टिव होने के कारण, कोई भी कारण हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकती हैं या हमें पसंद नहीं आई या हमारे पास एक्स्ट्रा गुड्स आ गई हैं, तो हमने उसको रिटर्न कर दी, वापस कर दी। कितने की गुड्स वापस कर दी, लिस्ट प्राइस कितना था उसका, 1,000। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे हमने उसको 36,000 रुपये ऊपर देना था। कितने रुपए देना था, 36,000। तो क्या हम ये कहेंगे भी 1,000 की गुड्स तुम्हें वापस कर दी तो अभी हमें 35,000 देने हैं, क्या हम ऐसा कह सकते हैं उसको, नहीं। वो कहेगा कि अगर 40,000 की गुड्स को 36,000 रुपये देने थे आपने, तो 1,000 वाली लिस्ट प्राइस के ऊपर 1,000 माइनस क्यों करोगे, 1,000 तो नहीं ना माइनस कर सकते हम, तो 1,000 अगर लिस्ट प्राइस है तो इसके ऊपर भी डिस्काउंट हमें माइनस करना पड़ेगा, जो ऊपर वाले एंट्री में हमने डिस्काउंट माइनस किया है। इसका कारण क्या है, क्योंकि ऊपर भी हमने विनोद से गुड्स खरीदी थी 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर, और नीचे वाले एंट्री में भी हम विनोद को ही वापस कर रहे हैं 1,000 रुपये। तो लिस्ट प्राइस है ये 1,000, इसीलिए लिस्ट प्राइस को ही हम वापस नहीं कर सकते। वो कहेगा कि 1,000 के ऊपर जितना 10% डिस्काउंट बनेगा वो काट के उतने की गुड्स वापस करो मेरे को। ठीक है, तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपया, सॉरी 100 रुपया। तो 100 रुपया अगर माइनस कर देंगे बीच में से, तो हम कितने की गुड्स वापस कर रहे हैं उसको, 1,000 की नहीं 900 की गुड्स वापस कर रहे हैं। अंडरस्टूड है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, रिटर्न गुड्स टू विनोद, विनोद को रिटर्न कर रहे हैं। लिस्ट प्राइस की गुड्स कितने की, 1,000 की। जैसे यहाँ पे लिस्ट प्राइस 40,000 था, यहाँ पे लिस्ट प्राइस कितना का है, 1,000। तो हमने लिस्ट प्राइस नहीं, जो डिस्काउंट कट के अमाउंट आएगी उसको लेना है। तो डिस्काउंट काट के कितनी आएगी, 1,000 का। अब 4,000 नहीं कर देना वापस, 4,000 40,000 का था 10%, अब इसका 10% बनेगा 1,000 का 100 रुपया। तो यहाँ से 1,000 में से 100 रुपया ही माइनस करना है, यानी कि 900 रुपये की गुड्स क्या हो रही हैं, वापस हो रही हैं हमें। अंडरस्टूड है। तो इसकी जनरल एंट्री अभी हमने करनी है। सो जनरल एंट्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 अकाउंट्स पहले निकालने पड़ेंगे। नंबर 1 पे तो परचेज तो हुई,
ऊपर वाली एंट्री में, लेकिन अब क्या हुई, परचेज रिटर्न वापस हुई है, तो एक अकाउंट मिल गया। दूसरा, हम किसको रिटर्न कर रहे हैं, क्या उस रिटर्न के बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे ना, तो विनोद का नाम हमारे लिए हो जाएगा, विनोद को हमने क्या कर देना है, यहाँ पे ले लेना है, विनोद को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अब डेबिट या क्रेडिट किसको करना है, अब देखिए परचेज हमेशा ही आपकी डेबिट होती है, जब भी आप परचेज अकाउंट लिखोगे तो वह हमेशा आपका डेबिट रहेगा, जब भी आप परचेज़ करोगे तो वो डेबिट रहेगा। क्यों, क्योंकि परचेज एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो परचेज रिटर्न क्या होगा, उल्टा उसका क्रेडिट करना है, तो परचेज रिटर्न जब भी होगा वो क्रेडिट होगा। उसके अलावा अब विनोद क्या कर रहा है, गुड्स को वापस रिसीव कर रहा है, क्योंकि जब हम उसको वापस भेज देंगे गुड्स तो वो क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। तो रिसीवर को पर्सनल अकाउंट में क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। तो साबित हो गया, विनोद को क्या करेंगे, डेबिट, और परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारी जनरल एंट्री बन जाएगी, विनोद्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो उसकी जनरल एंट्री हम कर देते हैं, लेकिन अमाउंट 1000 नहीं आएगी, 900 रुपया आएगी, क्योंकि लिस्ट प्राइस को डिस्काउंट भी माइनस करना है 10%, ठीक है। और 1000 का 10% बनेगा 100 रुपया, तो 100 रुपये माइनस कर देंगे 1000 में से, तो 900 रुपया एंट्री आएगी। तो देखिए सेकेंड एंट्री हमने यहाँ पे कर रखी है, अप्रैल 2 को विनोद को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है, डेबिट कर दिया कितनी अमाउंट के साथ, 900 रुपये के साथ, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 900 रुपया, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर वाले में परचेज हुआ तो एक्सपेंस था तो डेबिट कर दिया, लेकिन अब परचेज रिटर्न उल्टा वापस कर दिया गुड्स को, तो उसको डेबिट किया था तो इसको क्रेडिट कर देंगे हम, ठीक है। सो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसका जो नरेशन है वो भी बना देना है। गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1000 रिटर्न टू विनोद, एक्चुअल प्राइस बीइंग ₹1000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो एक्चुअल प्राइस क्या रहेगा उसका, 1000 में से 10% माइनस करके, ठीक है। हाँ जी, कोई डाउट होगा आपको तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी हमें पूछ सकते हो, या कभी भी आप कॉल करके भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट अगर आपको कोई भी होता है तो, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है, पेड कैश टू विनोद 34,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पे ऊपर वाले फर्स्ट वाले में विनोद था, सेकंड वाले में विनोद है, थर्ड वाले में भी विनोद ही है। ऊपर वाले में परचेज़ किया, फिर कुछ चीज़ें वापस कर दी उसको, और अब उसको पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 34,000 रुपये की, और उसको क्या कह दिया कि भाई ये 34,000 ये हमारे पास, यही अब तेरी फुल सेटलमेंट है। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई चाहे हमने तेरे 36,000 देने हैं, चाहे 35,000 देने हैं, चाहे 40 देने हैं, अब जितने भी तेरे देने थे पहले के वो सारा अकाउंट तेरा सेटल हो गया 34,000 रुपये में ही। यानी कि हमने सिर्फ 34,000 दिया, और उसका चाहे वो 36 का अकाउंट था, चाहे वो 37 का, चाहे 38 का, ठीक है, तो वो सारा सेटल हो गया। अभी हमने उसको कुछ भी पैसे नहीं देने। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि अगर पैसे ज़्यादा बन रहे थे लेकिन हमने उसको कम पे किए तो हमें कितना डिस्काउंट मिल गया, वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए 40,000 की गुड्स थी जिसको 10% ट्रेड डिस्काउंट पे हमने ख़रीदा था, यानी कि हमने 40,000 की गुड्स को 10% ट्रेड डिस्काउंट, ये माइनस कर देंगे 4,000, तो 36,000 रुपये में हमने इन गुड्स को ख़रीदा था। तो फर्स्ट एंट्री में विनोद को कितने रुपए देने थे, हमने 36,000 देने थे, राइट। फिर अप्रैल 2 को हमने 900 रुपये का सामान क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया, ठीक है। 900 रुपये का क्यों, मैंने आपको पहले बता दिया। अगर 900 रुपये का सामान वापस कर दिया तो वो 900 रुपये तो हमने नहीं देना ना, तो लेस कर देंगे परचेज रिटर्न। तो जो हमारा परचेज रिटर्न हुआ उसके रुपए हमने नहीं देने उसको, यानी कि वो 900 रुपये हमने उसको नहीं देना। तो कितने रुपए देने हैं, 36,000 में से 900 माइनस कर देंगे तो 35,100। तो हमने उसको कितने अमाउंट देनी है, 35,100 रुपीज़ देनी है, ठीक है। तो अभी 35,100 देने हैं, लेकिन अप्रैल 6 को पेमेंट कितने की 34,000 की, और वो भी क्या कह दिया कि फुल सेटलमेंट हो गया। 35,100 देना था लेकिन 34,000 में ही फुल सेटलमेंट हो गया। तो अभी डिस्काउंट निकालेंगे कि डिस्काउंट कितने का है, ठीक है। तो डिस्काउंट निकालने के लिए इस अमाउंट को याद रखिए, 35,100। तो 35,100 हमने किसको देना था,
विनोद को देना था। हमारे अकाउंट्स कह रहे थे कि भी विनोद को 35,100 देना है, लेकिन पे कितना किया, पेड कितना किया, 34,000 रुपया। तो कम पे किया हमने, तो कितने का डिस्काउंट हमें मिल गया, बिल्कुल 1100 रुपये का डिस्काउंट हमें मिल गया। ठीक है, सो हमने कैश डिस्काउंट पाया है, कैश डिस्काउंट पाया है, कैश पे कर रहे हैं, कैश पे करने पे हमें क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया, तो इसलिए इसको हमने कैश डिस्काउंट कहा है। ठीक है, तो इसको कैश डिस्काउंट को अभी हमने अपने अकाउंट्स के अंदर शो करना है, यानी कि इसकी जो जर्नल एंट्री है वो हमने करनी है। तो अभी यहाँ पे इसकी जर्नल एंट्री करेंगे, नंबर 1 तो पेमेंट करने की और नंबर 2 डिस्काउंट को रिसीव करने की। ठीक है, अब यहाँ पे ये अमाउंट्स याद कर लीजिए, विनोद को कितने देने हैं, 35,100, पे कितने किए, 34, और कैश डिस्काउंट कितने का मिल गया, 1100 रुपये का। ठीक है, सो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, नंबर 1 पे हमारे पास एक अकाउंट है कैश जो जा रहा है, यानी कि जिसको पे किया जा रहा है। दूसरा अकाउंट है विनोद, तीसरा अकाउंट है डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट कौन सा है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। ठीक है, जब हम किसी को पैसा देते हैं और कम देते हैं तो वो डिस्काउंट रिसीव करेंगे हम। जब हम किसी से पैसा ले रहे हैं लेकिन हमें कम मिल रहा है तो वो डिस्काउंट अलाउ होगा कि हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया, वो हमारे लिए खर्चा है, लेकिन ये डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है एक तरीके की। ठीक है, तो कैश जा रहा है क्योंकि हम विनोद को पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश जा रहा है, तो जो चीज़ जाती है रियल अकाउंट के मुताबिक उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट। विनोद अब हम पैसा दे रहे हैं तो मतलब वो पैसे को रिसीव कर रहा है, तो पर्सनल अकाउंट के मुताबिक रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तीसरा है डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कि ये नॉमिनल अकाउंट है, जो इनकम और एक्सपेंस होते हैं वो नॉमिनल होते हैं, तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, नॉमिनल है। और नॉमिनल को फार्मूला क्या कहता है, नॉमिनल का रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि जो एक्सपेंस होगा उसको डेबिट करो, जो इनकम होगा उसको क्रेडिट करो। तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो इनकम है, इनकम है तो मतलब इसको कि क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। सो यानी पे यहाँ पे हमारे 2 अकाउंट कंपाउंड एंट्री होगी, 2 अकाउंट क्रेडिट होंगे और 1 अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो जर्नल एंट्री क्या बनेगी हमारी, विनोद अकाउंट डेबिट, विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड। हाँ जी, ठीक है, तो ये 2 अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे और ये अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। अब विनोद को बाद में अमाउंट्स कब फिल करेंगे, पहले कैश कितना पे करेंगे, यहाँ पे लिख रखा है 34,000 रुपया पे करेंगे उसको इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, डिस्काउंट कितने का रिसीव हुआ हमें, 1100 रुपये का। अब ये जो दोनों की क्रेडिट एंट्री है, इनका जो प्लस है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डेबिट एंट्री के इक्वल होना चाहिए। तो 34,000 प्लस 1100, 35,100 रुपया। तो विनोद के अकाउंट में कितना आएगा, 35,100। अब विनोद के अकाउंट में 35,100 क्यों आया, क्योंकि हमने तो सिर्फ उसको 34,000 ही दिया। अब 35,100 इसलिए आया क्योंकि हमारे अकाउंट्स हमें शो कर रहे थे कि उसका अकाउंट तब सेटल होगा जब हम उसको कितने पैसे देंगे, 35,100 रुपया देंगे। तो हम अपने अकाउंट्स को सेटल करने के लिए विनोद को 35,100 से ही डेबिट कर सकते हैं, या फिर ये कह लो कि जितना कैश पे किया और जितना हमें डिस्काउंट मिला दोनों को जोड़ देंगे तो उतनी अमाउंट हमने विनोद के अकाउंट में डेबिट कर देनी है। ठीक है, तो उसकी जनरल एंट्री देख लीजिए। हाँ जी, विनोद अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो 35,100 सेटल कर दिया उसका अकाउंट, 34,000 पे करके और 1100 हमें डिस्काउंट रिसीव करके। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है जो हमने कैलकुलेशन आपको करके बताई है। जो डिस्काउंट हमने निकाला है, डिस्काउंट रिसीव कितना हमने किया वो डिस्काउंट रिसीव नीचे दे रखा है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताएंगे।